लेकिन आप 4 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मेरी गैर ये 4 महीने ही डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। यही वो समय है जब आप पढ़ करके सिलेक्ट हो सकते। पूरी बुक उठा करके थोड़ी रिवीजन करोगे, यार मुझे जीएस में ये पढ़ना है, आज मुझे मैथ में ये पढ़ना है, आज मुझे रीजनिंग में। होपलेस मत होना, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखो 4 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, और पहले तो स्टूडेंट्स इसलिए परेशान थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं आ रहे हैं। अब नोटिफिकेशन, फॉर्म भी आ गए। अब परेशान इसलिए हैं कि होपलेस हो रहे हैं कि पढ़ना कहां से है, किस तरीके से पढ़ना है, प्रॉब्लम हो रही है, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ें, किस पे ज्यादा ध्यान दें। सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने है इस टाइम पे। अब जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी कुछ ही महीनों से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप 4 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मेरी गारंटी। मैं गारंटी से कह सकता हूं 4 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है। और ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो 4 से 5 महीने में सिलेक्शन लिए हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये बैठा लो, अपने दिमाग से कह दो, दिन में 5 बार कहो कि मुझे 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है, तो पढ़ना है। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन टफ है, वैकेंसी कम है, 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना तो भूल जाना। ये 4 महीने ही डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। 4 महीने बाद जहां थे वहीं रहने वाले हो, या फिर अपने आप को बदल दोगे बिल्कुल। ये 4 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लो। 4 महीने मत सोचो किसी के बारे में, डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है। ना फोन, ना रील्स, ना मूवीज, ना बतियाना जो कि इसे रात रात भर बातें करते रहते, वो भी सब खत्म। केवल 4 महीने अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो आपका फ्यूचर कुछ और होने वाला है। आप बस, मैं बता नहीं सकता कि ये 4 महीने आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और यही वो समय है जब आप पढ़ करके सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपने यही समय अगर गवा दिया ना, तो भूल जाना भाई सिलेक्शन। सीधी बात बता रहा हूं, यही वो समय है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप सब लोगों की। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करो, अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। मतलब आपने कुछ भी चीज पढ़ी तो उसके शॉर्ट एक पंच कर लो 4-5 पेजों को एक जगह, तो उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ताकि आप जब आपका एग्जाम टाइम आए तो उसका रिवीजन आराम से कर सको। पूरी बुक उठा करके थोड़ी रिवीजन करोगे यार। शॉर्ट नोट्स होंगे तो इजीली आपका रिवीजन हो जाएगा, आप जाकर के अपना एग्जाम दे करके आओ बेहतरीन तरीके से। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। दूसरी बात, आप सब लोग ये पूछ रहे हो कि सर ऑनलाइन हम कहां से कौन सा बैच लें, क्योंकि इतने सारे बैच हमारे सामने हैं। देखो, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, उनका फीडबैक लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि करियर व्हील एक अच्छा आपका बैच हो सकता है। क्योंकि उसमें राकेश यादव सर, अभिनय सर मैथ को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बस पूछो मत। क्योंकि मैं खुद राकेश यादव सर से मिला हूं, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने जानी है, और उनके बारे में सारी चीजें, किस तरीके से टीम काम करती है, किस तरीके से उनका मटेरियल होता है, वो सारी चीजें मैंने मतलब खुद मिलकर के जाना है, तब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों से इसका फीडबैक लिया है। बहुत अच्छे अरुण सर हैं, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। बाकी टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। अच्छा बैच आप ले सकते हैं। वो आपको लगभग 999 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसमें अजय 100 कोड लगाते हैं तो आपको उसमें 100 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, 100 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। तो आपको लगभग 900 रुपए का पड़ेगा, और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अच्छे से उसमें तैयारी कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, आप सब लोग खरीद करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगली बात कि भाई हम इस समय किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें। अभी आपके पास 4 महीने हैं, आप 4 महीने में नई चीजें पढ़ सकते हैं। नई चीजें मतलब जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा ना, तब आप नई चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप नई चीजें पढ़ोगे तो और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि नई चीजें अभी पढ़ लो, उस टाइम पे के जब आपका एग्जाम टाइम होगा 1.5 से 2 महीने, तब आपको सिर्फ और रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो भी पढ़ा केवल उसी का रिवीजन। तो नई चीजें अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ सकते हो, आप नई चीजें पढ़ो। दूसरी बात, जो आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हिंदी के लिए आप उसमें ज्यादा समय मत लगाओ। क्योंकि आपको इस समय वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट वीक हो। वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का ये टाइम है। आप हिंदी को लास्ट के 1.5 महीने में भी रिवीजन करोगे ना, तब बहुत अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को, जो वीक सब्जेक्ट है, उसको टाइम दो, उसको समय दो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये वो वाला समय है। तीसरी बात कि अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको डेली पढ़ो। आप ऐसा मत करना कि आज आपको मैथ बहुत अच्छा लगता है, भाई हमें बहुत मैथ अच्छा लगता है, हमने आज मैथ स्टार्ट किया और शाम तक मैथ ही लगा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, बस मैथ पढ़े जा रहे हैं। रीजनिंग हमारी बहुत अच्छी फेवरेट है, तो बस रीजनिंग ही लगाए जा रहे हैं। हम हिंदी पढ़े जा रहे हैं पूरे दिन, नहीं यार। सभी सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग टाइम जरूर देना है।
डेली देना है और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो पहले उठते ही अपना एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल मतलब कि आज मुझे हिंदी में ये पढ़ना है, आज मुझे जीएस में ये पढ़ना है, आज मुझे मैथ में ये पढ़ना है, आज मुझे रीजनिंग में ये पढ़ना है। जब आपका शेड्यूल आपके सामने होगा ना, तो ये सोचने में समय व्यर्थ नहीं करोगे आप लोग कि आज मैं क्या पढ़ूं। अच्छा, एक घंटा तो ऐसे निकल जाता है, अच्छा आज मैं क्या पढ़ूं यार, मैथ तो कल पढ़ा था, जीएस परसों पढ़ी थी, आज भूगोल पढ़ लेता हूँ, नहीं 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 आज हिंदी पढ़ लेता हूँ। इसी टाइम में ये टाइम निकल जाता है आपका 1 से 1.5 घंटा। तो सुबह उठते सबसे पहले अपना, या फिर रात में बना करके सो के सुबह उठते मुझे सिर्फ अपने काम पे लगना है, पढ़ना है और ये चीजें मुझे पढ़नी है, इतना इतना समय इस चीज को देना है, वो सबसे बेनिफिट रहेगा आपके लिए। आपका पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप उसके लिए 15-20 मिनट का समय दो, उसमें लगाओ, उसमें लिखो कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें लिख करके जब सो और फिर सुबह अपने काम पे लग जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली आधा घंटा जरूर दो। कोई भी एक चैनल पकड़ लो यार, ये सारी क्वेरी है आप सब लोगों की, ये कोई भी एक घंटा को पकड़ लो, जो यूट्यूब चैनल है, आप डेली आधा घंटा उस पर करंट अफेयर्स पढ़ो, जो भी करंट अफेयर्स है आपके नोट करते जाओ। और नोट करने के बाद में आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 1 साल का। आप जब लिखते जाओगे आपके तुरंत ही याद होते भी चले जाएंगे। आप हफ्ते में एक बार उसको रिवीजन कर लो, आपका करंट अफेयर्स तैयार। अगली चीज क्या है कि पीवाईक्यू और टेस्ट ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, नेसेसरी है। इनके बिना तो भाई मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यू। मैं पीवाईक्यू देख रहा था यूपीएसआई के, मैंने कई बार उनको देख करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं, जाकर के पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पीवाईक्यू अगर आपने कर लिए ना, मैं कह रहा हूं मैथ के पीवाईक्यू कर लो आप, रीजनिंग के पीवाईक्यू कर लो आप, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके उस पीवाईक्यू में हर तरह के क्वेश्चन आपका आ जाएगा और बस उसको 4-5 बार रिवाइज कर लेना पीवाईक्यू को। फिर देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लो यार, मैं केवल मैथ या रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलेगा ना यार कि हमारा लेवल क्या है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि लो लेवल का पढ़ रहे हो और क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के आते हो, या फिर हम ज्यादा ही हाई लेवल के पढ़ रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा लो लेवल के आते हो। तो उस हिसाब से आपको पीवाई को देखना चाहिए, वो आपको जरूर वो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत जरूरी है। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस मत छोड़ना, डेली 3 घंटे प्रैक्टिस या 4 घंटे जरूर करना, क्योंकि वो अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो फिर मैथ रीजनिंग आपको छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात तो भाई यही है कि अपने आप को फोकस कर लो, डिस्ट्रैक्शन, सारा जो डिस्ट्रैक्शन है हटा दो, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन ना होने का रीजन है। इसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सारी चीजें घर वालों को बोल दो कि ये जो काम है ना, ये मैं बाद में करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने का ही समय दो। मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, सिर्फ समय मांग रहा हूँ, पढ़ने का समय दो। पढ़ने का अपने आप को लाइब्रेरी चले जाया करो, अपने आप को कमरे में कैद कर लो, जो भी करना है करो यार, 8 से 10 घंटे पढ़ो। सिलेक्शन इसी में छुपा हुआ है आपका, यही वो समय है भाई। फिर से बता रहा हूं, अपने आप को साबित करने का, अपने आप को बताने का कि मेरी वैल्यू क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना अभी आपके आसपास जो आपकी जीरो वैल्यू समझते हैं, जीरो। लेकिन जब आप कर लोगे ना, जब आप ये अचीव कर लोगे, तब वो 0 100 में बदल जाएगा। याद रखना, अगर आपको सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है समाज में, अपने पेरेंट्स की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, उनको गर्व फील कराना है, अपने आप को अपने आप से गर्व फील कराना है, तो भाई इतनी मेहनत तो बनती है यार। कर सकते हैं हम, बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हैं और जरूरी भी है। अगर स्टेटस बनाना है ना कुछ, तो करो यार, मेहनत करो, पढ़ो ना 8 से 10 घंटे। क्या दिक्कत है यार, क्या प्रॉब्लम है? बाकी सब काम भूल जाओ, जो कर रहे हो उसको भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि हम छोड़ो खैरों वाली बात तो, और होपलेस मत होना, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना, फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी चीज खत्म। एंड 4 महीने के बाद जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, तब सब चीजें को हम फिर से देखेंगे। अभी के लिए सब कुछ खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।